इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ बिस्मथ ट्राइक्लोराइड BiCl3। ये जो BiCl3 है, चाहे वो गैसियस फेज हो चाहे क्रिस्टलाइन फेज हो, ये जो है पिरामिडल होता है। जब हम बिस्मथ का हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं तो देखते हैं कि ये sp3 है, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से ये हो जाता है पिरामिडल। यहाँ पे देखिए, ये जो है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से ये हो गया पिरामिडल। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल जो है 97.5 डिग्री है, और डिविएशन क्यों है? यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिविएशन इसलिए है क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर पे ज़्यादा है, तो ये हो गया 97.5 डिग्री और 242 पिकोमीटर इसका जो है बॉन्ड लेंथ है। ये सारे बॉन्ड्स ये जो है 242 पिकोमीटर के हैं। अब यहाँ पे हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ BiCl3 देखना है, तो ये ग्राफ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ग्राफ ये बताएगा कि BiCl3.H2O कब क्रिस्टलाइज होगा, मतलब BiCl3 का जब हाइड्रेशन होगा तब क्रिस्टलाइज कब होगा, और जब हाइड्रोलिसिस होगा तो BiOCl कब बनेगा। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है हाइड्रेशन और एक है हाइड्रोलिसिस। अब ये जो ग्राफ है ये टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे है। इस ग्राफ में आप देखेंगे BiCl3 भी है, इसका हाइड्रेट भी है और फाइनल प्रोडक्ट BiOCl भी है। तो इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा आखिर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। तो यहां पे हम लिखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। ये 100% हम कब कहते हैं? जब टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस और 5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है मॉइस्चर हो। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100% व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड, अब यहां पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मॉइस्चर आखिर है कितना, एंड मॉइस्चर इज 5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे पर क्यूबिक मीटर। ये कंडीशन पे ये 100% है। तो इस तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है कम हम कर सकते हैं। जब मॉइस्चर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप BiCl3 है, इसका BiOCl भी है और BiCl3.H2O भी है। तो मैं यहाँ पे पहले BiCl3 लेता हूँ। जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो ये हाइड्रेट बन रहा है, ये हाइड्रेट जो है BiCl3.H2O है, और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है, देखिए ये हाइड्रेशन है, जब हाइड्रोलिसिस होगा तो पर्ल व्हाइट BiOCl बनेगा। तब यहां पे हम लिखते हैं BiCl3 प्लस H2O। अब यहां पे पर्ल व्हाइट जो बना वो है BiOCl एंड प्लस HCl। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो HCl बना है, इसका मतलब यदि हम एसिड डाल दें, और सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ पे देखिए आप ये Bi प्लस है, Cl माइनस है। यदि यहाँ पे हम HCl ऐड कर दें तो रिएक्शन जो रिवर्सिबल है तो ये चला जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं by adding HCl backward reaction is favored। चलिए अभी इस ग्राफ पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले देखिए हमने लिया है यहाँ पे BiCl3, और जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रहा है, अभी ये BiCl3 में ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था, हम टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं। तो जब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रहा है और साइमल्टेनियसली हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद देखिए ये जो है हाइड्रोलिसिस हो गया। लेकिन इसके पहले ये जो BiCl3 था, इसका हाइड्रोलिसिस BiCl3 ये है, यहाँ तक BiCl3 है, और धीरे धीरे BiCl3.H2O बनना भी शुरू हो गया। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो ये बनेगा,
और उसके बाद ये क्रिस्टलाइज हो जा रहा है। तो ये BiCl3.H2O जो है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, तो ये BiCl3.H2O मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में जो है ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म इसका है। यहाँ पे हाइड्रोलाइज हुआ तो BiCl3 जो है हाइड्रेशन से BiCl3.H2O बना, और जब हाइड्रोलिसिस होगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना वो BiOCl बना। मतलब इस ग्राफ के अंदर आपने देखा कि BiCl3 से BiCl3.H2O बनकर ये क्रिस्टलाइज भी हो जाता है। और यदि ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया तो देखिए जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ते गया ये BiCl3.H2O जो है अब हाइड्रोलाइज होगा और यहाँ पे बन जाएगा BiOCl। तो एक इक्वेशन में मैंने आपको बताया किस तरह से हाइड्रेट बना। ये देखिए ब्लू कलर में हमने हाइड्रेट को बता दिया, और इसके बाद ये BiCl3 का हाइड्रोलिसिस हुआ, ये इक्विलिब्रियम में है, और ये देखिए ग्रीन कलर का हमने BiOCl प्लस HCl कर दिया। यदि आप इसमें थोड़ा सा HCl डाल देंगे तो रिएक्शन ये रिवर्स में चला जाएगा और फिर से हमें जो है ये BiOCl की जगह BiCl3 हमें मिल जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि BiCl3 जो है हाइड्रेट भी बनाता है, और BiCl3 का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो फाइनल प्रोडक्ट जो है BiOCl बनता है। और ये देखिए BiOCl एक ऑक्सो आयन हो गया जो कैटायनिक पार्ट है। ये जैसे फॉस्फेट हम लेते हैं PO4 वो भी ऑक्सो आयन है लेकिन वो नेगेटिव आयन के साथ है, और ये भी ऑक्सो आयन है लेकिन ये कैटायन है। तो ऑक्सो कैटायन, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सो कैटायन कौन बनाता है। तो याद कीजिए SbOCl एंड BiOCl दोनों का फॉर्मेशन जो है वो रिवर्सिबल है। तो यहाँ पे मैं दोनों लिख देता हूँ। ये देखिए एक SbCl3 था H2O, और यहाँ पे भी ऑक्सो आयन बना था SbO प्लस Cl, SbOCl एंड प्लस था यहाँ पे HCl। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जब हमने ये लिया है BiCl3 तो BiCl3 भी जो है रिवर्सिबल रिएक्शन दे रहा है यहाँ पे, और ये हो गया BiOCl प्लस 2HCl, और ये जो Bi प्लस है ये SbO प्लस है। तो ये सब हो गए ऑक्सो कैटायंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं SbO प्लस एंड BiO प्लस, ये क्या है ऑक्सो कैटायंस। तो इसको आप नोट कीजिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि पर्ल वाइट किसे कहते हैं, पर्ल ऐश किसे कहते हैं, ऑक्सो कैटायन है या ऑक्सो एनायन फॉर्म होता है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, आप इसको नोट कीजिए।